जय हिंद, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है जी सबको? आवाज क्लियर है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, ठीक, स्टार्ट करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन ये कंप्लीट हो चुका था, है ना? 1942-43 में जो कार्यक्रम हुआ, जो घटनाक्रम हुआ, उसकी चर्चा किए थे। 1944 में एक कांकेर रियासत का क्या देखे थे? विद्रोह देखे थे, है ना? उसकी चर्चा किए थे, उसकी कहानी देखे थे। उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? कांकेर रियासत में जो किसान आंदोलन हुआ था, नेतृत्वकर्ता इंदु केवट। तो इंदु केवट जी का नाम आपको याद रखना है, ठीक। उसके बाद फिर 19, हाँ, वो इंदु केवट। उसके बाद फिर 45 में ज्यादा कुछ खास छत्तीसगढ़ के इतिहास में हुआ नहीं। 1946 1946 में इतिहास फिर क्या लेगा? स्वतंत्रता के पूर्व थोड़ा करवट लेगा। तो क्या क्या वहां पे हुआ, क्या क्या चीजें हुई, कहाँ पे चुनाव हुए, कहाँ पे कौन सा सम्मेलन हुआ या कार्यक्रम हुआ, उसकी चर्चा करेंगे, ठीक। तो अब जो साल देखेंगे हम लोग, वो देखेंगे 1946 1946 का, ठीक। तो जैसा कि आपको पता है कि जो प्रथम आम चुनाव हुए थे जिसमें छत्तीसगढ़ के सदस्य लोग भाग लिए थे, है ना? मुख्यमंत्री बने थे पंडित रविशंकर शुक्ल, और भी बहुत सारे लोग, यहाँ पे अलग अलग पद मिला था। वो कौन से ईयर की बात है? प्रथम चुनाव कब हुए थे? 1937 में, 1937 में हुआ चुनाव, पहला वाला, है ना? जिसमें मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? 1937 में पहला मुख्यमंत्री, फर्स्ट। उससे पहले किसे? हाँ, ई राघवेंद्र राव बने थे, लेकिन थोड़े समय तक के लिए, 2-3 महीना बने। उसके बाद फिर कांग्रेस फिर आ गई। कांग्रेस से मुख्यमंत्री कौन बने थे फिर? ई राघवेंद्र राव तो उनके प्रसाद पर्यंत बने। उसके बाद फिर कांग्रेस का प्रथम मुख्यमंत्री कौन बना था? वेरी गुड, नारायण भास्कर खरे। फिर नारायण भास्कर खरे ने क्या दे दिया था अपने पद से? त्याग पत्र दे दिया था। क्यों दिया था? हाँ, वेरी गुड। आपसी मतभेद के कारण, आंतरिक कलह के कारण उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। और फिर उनके कैबिनेट में जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, जिन्होंने शिक्षा मंदिर योजना लागू की थी, पंडित रविशंकर शुक्ल, उनको क्या बनाया गया था? मुख्यमंत्री बनाया गया था। वो कब की बात है? 37 के बाद 38 की। प्रथम मुख्यमंत्री कब बने थे पंडित रविशंकर शुक्ल? डेट याद है? 29 जुलाई 1938 में, 38 में। 37 में चुनाव हुआ, कार्यकाल चला किनका? नारायण भास्कर करेगा। इस्तीफा दिए, इस्तीफा देने के बाद फिर पंडित रविशंकर शुक्ल मुख्यमंत्री बने। तो उन्हें प्रथम मुख्यमंत्री क्यों बोलते हैं छत्तीसगढ़ का? क्योंकि नारायण भास्कर खरे जो थे वो छत्तीसगढ़ के नहीं थे। छत्तीसगढ़ के कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी। इसीलिए छत्तीसगढ़ से प्रथम मुख्यमंत्री उनको बोला जाता है। लेकिन अगर एक्चुअल में प्रथम मुख्यमंत्री ऐसा पूछ लिया और नारायण भास्कर खरे का नाम होगा, तो वो होंगे। और छत्तीसगढ़ से करके पूछेगा, मध्य प्रांत के बोलेगा, तो वही आएंगे खरे जी। और छत्तीसगढ़ से करके अगर पूछेगा, तब लेना है पंडित रविशंकर शुक्ल। कब की बात है? 37 और 38 में क्या बने वो? मुख्यमंत्री बने। अब ये दूसरा जो चुनाव होगा, ठीक है, वो कब होता है? तो इसी डेट में आंसर छुपा है। इसको क्या करना है अपने को? ये जो 1937 दिया है, तो 1900 की बात है, तो 19 आएगा नीचे। 3 के बाद क्या आता है जी? 4 आता है, तो 4 ले लेना। और 7 के पहले क्या आता है? 6 आता है। तो पहला चुनाव 1937, दूसरा 1946, 1946। तो इसी 1946 की हम लोग बात करेंगे, जिसमें शुरुआत करेंगे कहां से? आम चुनाव से। क्लियर है? तो हेडिंग लिखिए। हाँ, 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 क्या लिया है? क्या क्या है तो ऑप्शन? अरे तो टेस्ट में दिया होगा तो ऑप्शन तो होगा ही। हाँ, तो 27 को आंसर होगा। 20, क्योंकि उस समय जो हुआ था, आम चुनाव नहीं था।
वो प्रसाद पर्यंत बने थे, उसके पहले और बन चुके थे। ये जो हम लोग बात कर रहे थे वो चुनाव की बात कर रहे थे, इतने में से इतना सीट जीता था किसने, कांग्रेस ने। और अकेले खड़े थे कौन, ई राघवेंद्र राव। तो 27 वाला जो डेट है उसमें वो प्रसाद पर्यंत समझते हैं ना, प्रसाद पर्यंत। हाँ, कृपा से, हाँ। तो उस समय उनकी जो पहुंच थी आपको पता ही है, ऊपर तक थी। तो उनके प्रसाद पर्यंत वो पहले एक और बार मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन वो थोड़े समय के लिए। हम जिस मुख्यमंत्री और जिस गवर्नर और जिस ये सब की बात कर रहे हैं, है ना, वो बात कर रहे हैं आम चुनाव। ठीक है, जो पर्टिकुलर किसके द्वारा चुन के गए हैं, जनता द्वारा चुन के गए। वो जो मुख्यमंत्री बने थे प्रथम वाला, जिसमें आंसर 27 लिया है, क्योंकि उसमें व्यापम भी लिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें जो है वो चुनाव से नहीं हुआ था, वो हुआ था कृपा से। कृपा से मतलब प्रसाद पर्यंत से, इसलिए उसमें आता है। और चुनाव के माध्यम से पूछेगा तो 37 और 46 वाला ही आपको याद रखना है, खासकर कि पंडित रविशंकर शुक्ल आम चुनाव से, यानी जनता से वोट डाली है, ठीक है, प्रतिनिधियों के माध्यम से, तो उसमें आएगा पंडित रविशंकर शुक्ल प्रथम मुख्यमंत्री जो चुनाव से चुन के गए थे, कहां पे, मुख्यमंत्री बनने मध्य प्रांत में। क्लियर है? हाँ, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ से अगर पूछेगा, आम चुनाव की अगर बात करेगा, तब आपको लेना है पंडित रविशंकर शुक्ल जी। और अगर ऑप्शन में यही पूछ दे क्वेश्चन को, मुख्यमंत्री कौन, ऐसे करके, तब ऑप्शन में नाम आ जाए, क्योंकि इसमें ऑप्शन में सिर्फ डेट था, है ना, तो डेट किसका था, ई राघवेंद्र राव जी का था, इसलिए उसके अकॉर्डिंग लिया। और क्वेश्चन में क्या पूछता है, मुख्यमंत्री कौन बने, तब आपको यहाँ पे फिर इनका लेना है, किनका, पंडित रविशंकर शुक्ल जी का। क्लियर है? हाँ। तो ये बात है 1937 के बाद जो दूसरा चुनाव हुआ, कब, 1946 में, 1946 में। ठीक, तो लिख लेते हैं इसके बारे में डिटेल। 37 को तो थोड़ा देख लिया अभी, कौन बने थे मुख्यमंत्री, क्या हुआ था, जैसे आपको पता ही है। 37 का थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। अलग अलग क्षेत्रों के देखे थे हम लोग प्रतिनिधि, याद है कि नहीं, अलग अलग क्षेत्रों से चुने गए थे। कांग्रेस को कितनी सीट मिली थी, कितनी सीटें, हाँ, इस क्षेत्र। उसके बाद जो अगर क्षेत्र की बात करूं, रायपुर से कौन चुने गए थे 37 में, 1937, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। सरायपाली से कौन थे, सरायपाली से पंडित रविशंकर शुक्ल, वेरी गुड। धरसींवा से कौन चुने गए थे, धरसींवा क्षेत्र से खूबचंद बघेल जी। बिलासपुर से कौन चुने गए थे, यही जिनका अभी डिस्कस कर रहे थे, ई राघवेंद्र राव, वेरी गुड। महासमुंद से कौन चुने गए थे, वकील, हाँ, ठीक है, वकील तामस्कर जी, वो तामस्कर वो अलग है। ठीक, तो वैसे ही अलग अलग क्षेत्रों से सब चुने गए थे। तो यहाँ पे आपको ये याद नहीं रखना है, कौन सा वाले चुनाव में, 1946 के चुनाव में आपको क्षेत्र याद नहीं रखना है। ठीक है, क्षेत्र कहां से याद रखना है, वो पहले वाले का, क्योंकि पहला वाला क्षेत्र के हिसाब से इंपॉर्टेंट था। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है मुख्यमंत्री, और गठन कब हुआ वो डेट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए, 1946 का चुनाव कब हुआ, तो 1946 में ही हुआ। ठीक है, 1946 में। दूसरा पॉइंट, मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ। ठीक है, या सब उससे पहले ये पॉइंट लिख लो, कुल सीट, कुल सीट। तो कुल सीट कितनी थी जी इस क्षेत्र में, तो 112 में से, 112 में से कांग्रेस को 84 सीटें प्राप्त हुई थी। 112 में से कांग्रेस को 84 सीटें प्राप्त हुई थी। ठीक है, यानी कि कुल मिला के क्या रही, बहुमत में कांग्रेस ही रही। ठीक है, 112 में से 84 सीटें कांग्रेस को क्या हुई, प्राप्त हुई। ठीक, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ये, कि मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ। मंत्रिमंडल का ये जो गठन है, जो होता है मंत्रिमंडल का गठन, है ना, वो कब हुआ, तो कब हुआ, 1946 में हुआ। लेकिन यहां पर हम लोग को क्या याद रखना है, डेट याद रखना है, 27 अप्रैल, ये डेट मत भूलना जी, 27 अप्रैल 1946, 1946 क्या हुआ, तो गठन हुआ किसका, मंत्रिमंडल का। मंत्रिमंडल का गठन होगा,
ठीक है। तो मंत्रिमंडल मतलब क्या, मुख्यमंत्री होते हैं और उनके मंत्री परिषद, अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं उनके, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, तो जिनका नाम अभी ले ही रहे थे, कौन, पंडित रविशंकर शुक्ल। तो मुख्यमंत्री कौन है 1946 में, पंडित रविशंकर शुक्ल। 1937 में कंफ्यूज करता है, कंफ्यूज करता है मतलब कंफ्यूज हम होते हैं, पूछता वो सही है, क्योंकि उसमें तीन तीन नाम आ जाते हैं मुख्यमंत्री के तौर पे, ठीक है। प्रसाद पर्यंत वाला भी आ जाता है, पहले जो वायसराय था, वायसराय ने उनको बुला लिया ये राघवेंद्र राव को, फिर कांग्रेस को आया दिमाग, कांग्रेस बोली कि नहीं विपक्ष में क्यों रहना, हम लोग तो बहुमत में है, फिर भी विपक्ष में नहीं है, मतलब विपक्ष में है। तो फिर उनका क्या आता है, नागपुर अधिवेशन से दिमाग चेंज होता है, उसके बाद फिर आते हैं कांग्रेस में, फिर नारायण भास्कर खड़े, नारायण भास्कर खड़े के बाद रविशंकर शुक्ल। तो बार बार नाम चेंज है, सत्ता और जो व्यक्ति है उसका आदान प्रदान, मतलब एक पद को छोड़ रहा है दूसरा पा रहा है, इस तरह की चीजें हो रही है। तो उसलिए प्रश्न वहां से ज्यादा उठाता है, कहां वाले से, 1937 वाले से। और यहाँ पे सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं है तामझाम, सीधा चुनाव हुए, बहुमत में आई कांग्रेस, कांग्रेस से मुख्यमंत्री बन गए पंडित रविशंकर शुक्ल। तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो यहां से प्रश्न, क्योंकि दो चुनाव है ना इंपॉर्टेंट वाले, 37 वाला और 46 वाला, तो 37 वाला ज्यादा पूछता है, बार बार बोल रहा हूं, है ना। और ऐसा नहीं कि 46 से प्रश्न नहीं आते, 46 से भी आते हैं, लेकिन उसमें वो सब ज्यादा है, इसीलिए प्रश्न ज्यादा आता है, ठीक। तो इसको तो याद ही रखना है, याद हो जाएगा आसान तरीके से, लेकिन फोकस वहां रखे रहना, कहा 37 में। तो यहां पे भी मुख्यमंत्री कौन बने, पंडित रविशंकर शुक्ल। और जब ये मुख्यमंत्री बने थे, है ना, जब पावर में आए, सत्ता में आए, तो इन्होंने क्या किया था, जितने भी राजनीतिक बंदी थे, खास करके जो युवा थे, है ना, जो गए हुए थे, सब जेल में बंद कर दिया गया था जिनको, उनको क्या किए थे, ये रिहा करवाए थे। कौन, पंडित रविशंकर शुक्ल, जब 1946 में क्या बने, मुख्यमंत्री। इसके बाद और क्या पूछता है, गृह मंत्री कौन बने, गृह मंत्री। तो गृह मंत्री जो थे वो थे द्वारिका प्रसाद मिश्र जी, द्वारिका प्रसाद मिश्र। देखो द्वारिका प्रसाद करके छत्तीसगढ़ में दो नाम आते हैं, एक आता है द्वारिका प्रसाद मिश्र, जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जैसा कि हम अभी देख ही रहे, नाम आया है, और एक आते हैं द्वारिका प्रसाद, आगे सरनेम, वाह, तिवारी, द्वारिका प्रसाद तिवारी, ब्रैकेट में विप्र उनके उपनाम, ठीक है। तो द्वारिका प्रसाद मिश्र और द्वारिका प्रसाद तिवारी दोनों अलग अलग व्यक्ति। द्वारिका प्रसाद मिश्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और एक है द्वारिका प्रसाद तिवारी विप्र, वो क्या थे, वो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, लेकिन मुख्य रूप से उनका नाम लेखन में आता है, साहित्य में उनको पढ़ा जाता है, ज्यादा प्रश्न वहां से आते हैं। एक आध रचना बताइए द्वारिका प्रसाद तिवारी जी की, कला संस्कृति में याद भी करवाया था ट्रिक जमा के। द्वार पे खड़े हैं कौन, राम और केवट, क्या बात कर रहे हैं, कुछ कहीं, याद किए थे, राम और केवट संवाद, कुछ कहीं, आल्हा, गांधी गीत, सुराज गीत, ये सब किसकी रचना है, द्वारिका प्रसाद तिवारी विप्र की रचना है। तो द्वारिका प्रसाद तिवारी करके भी कभी कभी पूछ देता है इसमें, तो नाम तो सेम है सर द्वारिका प्रसाद, लेकिन सरनेम भी देख लेना, मिश्र बोलेगा तो चुनाव से संबंधित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और तिवारी बोलेगा तो साहित्यकार है। क्लियर है जी। हेलो, कैसे आवाज कट जा रही है, क्लियर है, क्या कंफ्यूजन है, तो कैसे करोगे, तो हलवा थोड़ी है जी, एग्जाम क्लियर करना, याद तो करना ही पड़ेगा। पूरी सब्जी थोड़ी ऐसे ऐसे खा लिया एक बार में, याद तो करना पड़ेगा, इसलिए तो अलग अलग बताते रहता हूँ बीच बीच में आप लोग को, ताकि कंफ्यूज मत हो। मैं बताता हूँ तो और हो जाते हैं लगता है, बताऊंगा भी नहीं। ये जो सब नाम सेम सेम वाले, राम गोपाल तिवारी, राम नारायण तिवारी, राम दयाल तिवारी, सब नाम लगभग सेम सेम है, लेकिन व्यक्ति अलग अलग है, ठीक है। रेवा राम ये जो है वो साहित्यकार भी हैं, और एक रेवा राम जो है वो पंथी नृत्य से भी संबंधित है, इतिहासकार बाबू रेवा राम को तो जान ही रहे हैं, और एक रेवा राम पंथी नृत्य से संबंधित। तो नाम भी बहुत लोग का सेम सेम है, लेकिन कार्य अलग अलग है। तो इसमें भी आपको द्वारिका प्रसाद मिश्र और तिवारी याद रखना भी अलग अलग,
कंफ्यूज कंफ्यूजन होगा जी, लेकिन बार बार करोगे तो याद होगा। अब आते हैं विधानसभा अध्यक्ष। तो विधानसभा अध्यक्ष का नाम आप लोग जान रहे हैं, प्रश्न पूछा भी गया है। कहां से चुने गए थे? दुर्ग से। दुर्ग से मतलब कौन? घनश्याम सिंह गुप्त। घनश्याम सिंह गुप्त। और एक अभी तिवारी तिवारी बोल रहे थे, उनका भी लिख लो। वो थे संसदीय सचिव। संसदीय सचिव वो कौन थे? तो राम गोपाल तिवारी। राम गोपाल तिवारी किधर के? ये तो दुर्ग से। और राम गोपाल तिवारी कहां से थे? छत्तीसगढ़ के मुंगेली क्षेत्र। गुड। ठीक, तो ये चार नाम आपको याद रखना है जी। इसमें इंपॉर्टेंट है क्या? गठन 27 अप्रैल 1946। दूसरा पॉइंट, मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल। गृह मंत्री द्वारिका प्रसाद मिश्र, ना कि द्वारिका प्रसाद तिवारी। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष घनश्याम सिंह गुप्त, दुर्ग क्षेत्र। राम गोपाल तिवारी, ये मुख्य रूप से इनका क्षेत्र है मुंगेली क्षेत्र। लेकिन यहाँ पे क्षेत्र नहीं, हमको याद रखना है पद। ठीक, तो ये चारों के पद याद हुए 1946 में। याद हुए जी? हाँ, अब यहाँ पे दो तीन पॉइंट और क्लियर कर लेना। क्या क्लियर करना है अपने को? यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये जो पंडित रविशंकर शुक्ल जो मुख्यमंत्री बने हैं 1946 में, ये प्रथम बार बने, द्वितीय बार बने कि तृतीय बार बने? द्वितीय बार बने हैं। गुड, है ना? तो प्रथम बार कब बने थे? तो यहीं पर लिख लिया, रहो कंफ्यूज मत होना फिर से। प्रथम बार कब बने थे मुख्यमंत्री? प्रथम बार सीएम, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर कब बने? तो डेट अभी लिखा भी था, कब? कौन सा जुलाई? 29 जुलाई। गुड, 29 जुलाई 1937, 1937। दूसरी बार कब बने? तो यहीं पे फिर से लिखो 38। दूसरी बार सीएम, ये कब बने? तो ये जो डेट है, ठीक है, 1946 वाला, 27 अप्रैल 1946। अब एक और प्रश्न पूछता है। क्या प्रश्न पूछता है? ये प्रश्न बोल रहा हूं, आप लोग उत्तर देना, ठीक है? ध्यान से समझना भाई, सबका ध्यान यहां रहना चाहिए। अगर मैं पूछूं मध्य प्रांत के, या ऐसा पूछूं, वो कौन व्यक्ति है छत्तीसगढ़ से, वो कौन व्यक्ति है जो मध्य प्रांत और बरार के मुख्यमंत्री बने थे? छत्तीसगढ़ से प्रथम व्यक्ति जिन्होंने, हाँ, मध्य प्रांत और बरार से क्या बने? मुख्यमंत्री, आम चुनाव के माध्यम से। तो सिंपल क्वेश्चन, तो यहां पे आएगा पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक, अब मध्य प्रांत में उस समय क्या क्या क्षेत्र थे? 4638 में मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ था, बरार नागपुर वाला क्षेत्र आता था, उड़ीसा तो वो अलग हो गया था, संबलपुर, वो सब क्षेत्र तो 1905 के दशक में अलग हो गए थे। ठीक, तो हमारा जो ये नागपुर जो क्षेत्र मध्य प्रांत में आता था, नागपुर बरार क्षेत्र, है ना, वो अलग हो गया। ठीक, कब अलग हुआ? और छत्तीसगढ़ पहले किसका भाग था? मध्य प्रदेश का भाग था। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक अलग से राज्य कब बने, जो मध्य प्रदेश कहलाया? वो कब हुआ था? 1956 में। गुड, ठीक है, 1956 में। डेट सहित बताइए, मध्य प्रदेश कब गठित हुआ? 1 नवंबर 1956 में। ठीक, और इसी के 44 साल बाद 1 ही नवंबर को सन 2000 को क्या बना? छत्तीसगढ़ बना। अब यहां पे हमको क्या समझना है? यहां पे हमको समझना है, सबसे पहले देखो, दो चार डेट समझ लीजिए, दो चार डेट समझ लीजिए। सबसे पहले मध्य प्रांत का गठन कब हुआ पूछूंगा तो क्या डेट आएगा? मध्य प्रांत का गठन, मध्य प्रांत का गठन कब हुआ था? सिंपल पूछता है डेट। 1861। वेरी गुड, 1861 में क्या हुआ? मध्य प्रांत का गठन हुआ। मध्य प्रांत, ठीक, जिसमें क्या क्या क्षेत्र थे? जिसमें था छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, नागपुर वाला क्षेत्र, है ना, और उड़ीसा के कुछ भाग। ठीक, अब फिर डेट आता है 1905। 1905 में क्या हुआ?
उड़ीसा का जो संबलपुर कालाहांडी वाला क्षेत्र था, बहुत सारे पार्ट अलग हो गए उड़ीसा वाला। अब हमारे पास कितनी चीजें हैं, कितनी जगह है, सिर्फ 3 जगह। कौन कौन से, एक छत्तीसगढ़, एक मध्य प्रदेश और एक नागपुर वाला क्षेत्र। ठीक, अब क्या हुआ, इसमें बाद में 1936 के दशक में बरार भी मिल गया। ठीक, तो इसलिए क्या कह रहा है, मध्य प्रांत एवं बरार कहलाया। अब 1905 से लेके 1956 तक हमारे पास क्या कितने क्षेत्र हैं, तो छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, नागपुर बरार वाला क्षेत्र है। ठीक, अब 1956 में क्या हुआ, ये वाला पार्ट भी अलग हो गया, नागपुर बरार वाला क्षेत्र भी क्या हुआ, अलग हुआ। अब अपने पास सिर्फ क्या है, एमपी और सीजी। तो एमपी कब बना, क्योंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का भाग था, तो अलग से छत्तीसगढ़ राज्य नहीं था, क्या कहलाता था, मध्य प्रदेश ही कहलाता था। अब 1956 में 1 नवंबर 1956 को क्या बना, मध्य प्रदेश बना, ये बना। तो उसमें भी क्या बनेंगे जी, उसमें भी मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है, यानी मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनेंगे। तो कौन बनेंगे, तो जिनकी चर्चा कर रहे हैं वही, कौन, पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, तो यहां पे लिख लीजिए, ये प्रथम बार सीएम कहां के हैं, मध्य प्रांत प्लस बरार के। उसके बाद फिर दूसरी बार सीएम कब के हैं, मध्य प्रांत और बरार क्षेत्र के ही हैं। ठीक, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री बनेंगे प्रथम करके, लेकिन ये जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो कहां के बनेंगे, मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। और इनका डेट क्या आएगा, इसमें क्या डेट लिखूंगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री में 1 नवंबर 1956। ठीक, क्लियर है। अब देखो पूरा मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कब कैसे, प्रथम द्वितीय, मध्य प्रदेश में भी प्रथम, और डेट सहित यहां पे मैं बता दिया हूं। ठीक है, अब गलत करोगे तो बाल पकड़ के मारूंगा। ठीक है, क्लियर है इतना, कैसे जी, हाँ हाँ, देखो ये जो 84 और 82, हाँ हाँ बोलो बोलो, आप बोलो फिर मैं बोलूं। देखो अलग अलग, नहीं नहीं पार्टी थी ना, कैसे नहीं थी, मुस्लिम लीग था, कांग्रेस थी, इसके अलावा और भी छोटे बड़े राजनीतिक संगठन थे, वो सब चीजें हैं। ठीक है, वो लोग भी थे, कई लोग निर्दलीय खड़े होते थे अपने, जैसे कि पी राघवेंद्र राव है ना, वो अपने किसी दल से नहीं, निर्दलीय स्वतंत्र रूप से खड़े हुए थे। तो वैसे भी बहुत लोग थे, मुस्लिम लीग पार्टी थी, और भी राजनीतिक संगठन थे, बाकी था। बहुमत में जो आई थी 84 सीट लेके, वो कौन आई थी, कांग्रेस आई थी। क्लियर है इतना, आगे बढ़े, मिटा दो इसको। चलिए, तो ये आपको मुख्यमंत्री कब बने, कौन बना, है ना, ये डेट सहित आपको सब चीजें याद रखनी है। तो ये तीनों डेट आपको याद रखना है भाई, है ना, किनका, पंडित रविशंकर शुक्ल जी का। अब 1946 में चुनाव हुए, चुनाव के साथ साथ कुछ कुछ प्रमुख सम्मेलन भी हुए थे, उनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, लिख लेते हैं उसको। और इसके पहले का याद है टॉपिक, कांकेर वाला, कांकेर के नेतृत्वकर्ता तो बता ही दिए, किसान आंदोलन के इंदु केवट। इसके अलावा कांकेर रियासत के प्रमुख कौन थे उस समय, भानु प्रताप देव। और क्या कारण था किसानों के आंदोलन करने का, क्योंकि किसमें चेंज किया गया था, गुड, भू राजस्व नीति चेंज। और किसने किया था भू राजस्व नीति को चेंज, हाँ दीवान, नाम क्या था दीवान का, टी महापात्रा। और टी महापात्रा किसके स्थान पे आया था, उसके पहले दीवान कौन था, महंत, गुड। चलिए, अब 1946 में चुनाव देखें, कौन पद को किसने प्राप्त किया वो देखें, है ना। अब आते हैं, हेडिंग लिखिएगा, प्रमुख, जैसा कि अभी प्रश्न आया था कि सर सिर्फ क्या कांग्रेस ही पार्टी थी या और कोई निर्दलीय खड़े होते, तो मैं बताया राजनीतिक संगठन भी थे बहुत सारे। तो उन राजनीतिक संगठनों की कुछ कुछ प्रमुख बैठकें हुई हैं 1946 में, उसको भी देख लेते हैं।
तो लिख लीजिए प्रमुख राजनीतिक प्रमुख राजनीतिक बैठकें या सम्मेलन कब? तो सेम डेट 1946। चलिए, अब प्रमुख राजनीतिक सम्मेलन में क्या होता था, जितनी भी छोटी बड़ी पार्टियां थी उन सभी का क्या होता था, मीटिंग होती थी उनकी। ठीक है, तो कहां कहां पे हुई, कौन कौन सी थी, उसका डेट बस आपको याद रखना है और स्थान याद रखना है। तो ज्यादा नहीं है, दो तीन ही है। सबसे पहला लिख लीजिएगा, फर्स्ट समोदा। कहां है जी समोदा, कहां पड़ता है, कौन सा जिला? समोदा राजनीतिक सम्मेलन, बैराज है समोदा में, घूमने गए होगे। हाँ, तो समोदा में क्या हुआ था, राजनीतिक सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था, डेट आपको याद रखना है। ठीक है, 7 से 8 दिसंबर के बीच 1946 में। अब कोई भी सम्मेलन होता है, उसके अध्यक्ष होते हैं, उसका नेतृत्व करता होता है। तो इसका जो नेतृत्व किए थे इस सम्मेलन का, या अध्यक्षता पूछेगा, तो वही व्यक्ति जो कहां से खड़े थे, धरसींवा से, कौन? खूबचंद बघेल जी। ठीक है, लिख लीजिए, खूबचंद, डॉक्टर खूबचंद बघेल। नेक्स्ट पॉइंट ये होगा कहां का, समोदा का। दूसरा लिखिएगा, और कहां हुआ राजनीतिक सम्मेलन, तो एक विद्यार्थियों का भी सम्मेलन हुआ था, बिलासपुर। बिलासपुर विद्यार्थी सम्मेलन, और यह सप्ताह भर तक चला था। कितने दिन तक चला था, सप्ताह भर तक। ठीक, तो इसके जो अध्यक्ष थे, या डेट पहले लिख लीजिए, ये कब से कब तक चला, तो 13 से स्टार्ट था ये, 13 दिसंबर से 1946 से क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। लेकिन यहां पे आपको डेट याद नहीं, इसमें डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें भी डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये व्यक्ति लोग, ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, कौन, डॉक्टर खूबचंद बघेल। यहां पे जो व्यक्ति का नाम लिखा होगा वो व्यक्ति को आप जान भी रहे हैं, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिलासपुर से एक रैली निकाली थी विद्यार्थियों की, गांधी जयंती के दिन, 2 अक्टूबर के दिन। याद करिए कौन थे वो, कहां कालीचरण आएंगे, कालीचरण जी कब निकाले थे, कालीचरण जी 15 अगस्त को निकाले थे। ठीक है, यहाँ पे 2 अक्टूबर वाला, वेरी गुड, जो भुवन भास्कर सिंह बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे। यहाँ पे आएंगे भुवन भास्कर सिंह, 2 अक्टूबर है ना, याद करिए। हाँ, ठीक है, तो वही व्यक्ति बिलासपुर, हाँ, कालीचरण गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर ये संभालते हैं किसको, कमान को। ठीक है, तो यहाँ पे वही व्यक्ति भुवन भास्कर सिंह जी का नाम लिखिए, भुवन भास्कर सिंह। तो भुवन भास्कर सिंह जी का नाम 2 बार प्रमुख रूप से आता है। एक आता है 1942 में, 2 अक्टूबर, है ना, विद्यार्थियों का जुलूस निकलवाए थे, कहां से, बिलासपुर से। और उसके बाद 1946 में आता है, 1946 में विद्यार्थियों का सम्मेलन हुआ। उसके बाद लिखिएगा बेमेतरा, थर्ड, बेमेतरा तहसील स्तरीय राजनीतिक सम्मेलन, तहसील स्तरीय राजनीतिक सम्मेलन, ये कब हुआ, तो ये हुआ था 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 1946। और इसके जो थे अध्यक्ष या नेतृत्वकर्ता पूछेगा,
तो इधर दिखाई दे रहा है नीचे, इधर लिख देता हूं, मोहनलाल, आगे आप लोग बताओ, ये नाम पढ़े थे भारत छोड़ो आंदोलन समय पे, मोहनलाल बाकलीवाल, वेरी गुड, मोहनलाल बाकलीवाल। तो ये तीन आपको प्रमुख सम्मेलन याद रखने हैं, समोदा का, बिलासपुर का, बेमेतरा, समोदा का, बिलासपुर का, बेमेतरा। ठीक, डेट भी उतना आवश्यक नहीं है, यहां पे आवश्यक है व्यक्तियों के नाम। ठीक है, यहां पे आपको डेट दिखाई दे रहा होगा, सब कौन से महीने में हुए हैं ये राजनीतिक सम्मेलन, 7 से 8 दिसंबर, 13 दिसंबर, 31 दिसंबर, है डेट याद भी हो जाएगा। 7 से 8 दिसंबर के बीच क्या हुआ, ये वाला 13 से स्टार्ट हुआ था, कौन सा, बिलासपुर वाला, 13 को उल्टा कर देना क्या आ जाएगा, 31। सब कब हुआ, दिसंबर में, सब कब हुआ, 1946 में। ठीक है, तो यहां पे आपको मंथ भी याद रख लोगे तो भी चलेगा, मंथ और ईयर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये व्यक्तियों के नाम, समोदा से डॉक्टर खूबचंद बघेल, बिलासपुर से भुवन भास्कर सिंह, और बेमेतरा से मोहनलाल बाकलीवाल। क्लियर है, प्रमुख राजनीतिक सम्मेलन कैसे जी। चलिए अब आते हैं, प्रमुख दिवस मनाए गए थे 1946 में। ठीक है, 1946 में, ये देखो ये तीसरा पार्ट होगा ना, 1946 का पहला पार्ट क्या पढ़े, आम चुनाव पढ़े, 1946 का दूसरा पार्ट क्या पढ़े, प्रमुख राजनीतिक सम्मेलन पढ़े, 1946 का तीसरा पार्ट जो पढ़ेंगे वो क्या रहेगा, प्रमुख दिवस, प्रमुख दिवस। अब ये जो प्रमुख दिवस है वो एक प्रकार से स्मृति दिवस है। स्मृति मतलब, स्मृति ईरानी, स्मृति मतलब क्या जी, मेमोरी, याद। ठीक है, तो यहां पे जो प्रमुख दिवस बनेंगे वो किस प्रकार के थे, तो वो थे स्मृति दिवस, है ना, स्मृति दिवस मतलब कि कोई घटना हो चुकी होगी उसकी याद में बने थे। ठीक है, तो यहां पे लिख लीजिए, सबसे पहला 1946 में जो दिवस मनाया गया था वो अगस्त दिवस मनाया गया था। क्या दिवस मनाया गया था, अगस्त दिवस। जो हमारे चाचा जी थे, ठीक है, कौन, जवाहरलाल नेहरू जी, तो वो क्या घोषणा की 1946 में, जितने भी कांग्रेस के जिला मुख्यालय थे, तहसील स्तर था, अलग अलग जितना भी क्षेत्र, मतलब पूरे देश में, है ना, कांग्रेस की जितनी भी शाखाएं थी, संगठन थे, उनको एक लेटर इनके द्वारा लिखा गया, किनके द्वारा, चाचा जी द्वारा, यानी पंडित नेहरू द्वारा। क्या बोला गया कि अगस्त माह में, है ना, 1942 में एक आंदोलन हुआ था हमारा, कौन सा आंदोलन हुआ था, जस्ट पहले पढ़े हैं, अगस्त में, भारत छोड़ो आंदोलन। कब स्टार्ट हुआ था, 7, 8, 9 ऐसा करके पूरा हम लोग अच्छे से देखे हुए हैं, पढ़े हैं पूरा डिटेल, 5 5 पार्ट में। तो उसकी स्मृति में, उसको याद करते हुए, क्योंकि लास्ट जो आंदोलन चला था इनका, है ना, सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा था, भारत छोड़ो आंदोलन, अभी तक का लास्ट वाला, है ना, तो उसकी याद में 1946 में जवाहरलाल नेहरू क्या लिखते हैं, सभी जिला मुख्यालय में कांग्रेस चिट्ठी लिखते हैं और क्या बोलते हैं कि वो भारत छोड़ो आंदोलन जो हम लोग मनाए थे उसको हमको क्या करना है, उसको याद करना है। ठीक है, याद करने का मतलब है कि लोगों को उसके बारे में बताना, रैलियां निकालना, ये सब, आंदोलन आंदोलन नहीं करना। ठीक है, वो मनाया गया था शांतिपूर्ण तरीके से। तो क्या था वो अगस्त दिवस, कब मनाया गया, 1946, ये चीज आपको याद रखना है। तो लिख लीजिए कब मनाया गया था, तो 9 अगस्त, 9 अगस्त 1946। और 9 अगस्त को ही क्यों मनाया गया, 8 अगस्त को क्यों नहीं मनाए, क्योंकि 8 अगस्त से तो चालू हुआ था, 9 अगस्त को क्यों मनाए थे, सिंपल सा आंसर है। जैसे जैसे उनको याद करते हैं ना, मीसाबंदियों को, मीसाबंदी समझते हैं, किनको कहते हैं मीसाबंदी, जब आपातकाल लगा था, इमरजेंसी, इंदिरा गांधी जी के समय, ठीक है, तो कब लगा था इमरजेंसी, चलो ये भी पूछ रहा हूं, डेट क्या है इमरजेंसी लगने का, हाँ, 25 जून 1975 को। ठीक है, तो मीसा कानून था, तो उसके तहत गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि काला कानून ये सब कहा गया, सबको भर दिए थे कहा, जेल में। तो उनको सम्मान में
ठीक है, जो बीजेपी गवर्नमेंट थी, अभी रमन सिंह जी की गवर्नमेंट थी इनके पहले, तो उन्होंने उनको पेंशन देते थे मीसा बंदियों को, जो आपातकाल में क्या हुए थे, जेल में डाल दिया गया था जिनको। ठीक है, मतलब उस तरह का था कि अगर किसी को शक होता था या किसी को चाह रहे हैं तो पुलिस जाती थी बिना वारंट वारंट के सीधा जेल में ठूस। ठीक है, तो उनको मीसा बंदी कहा गया। तो कांग्रेस के शासन काल में हुआ था, तो बीजेपी जो गवर्नमेंट थी उनको पेंशन देती थी। ठीक है, याद में। तो वैसी 9 अगस्त को क्या हुआ था, सभी नेता, प्रमुख नेताओं को क्या कर लिया गया था जी, गिरफ्तार कर लिया गया, है ना। तो उनकी याद में ही क्या मनाया गया था, अगस्त दिवस मनाया गया था। तो 8 अगस्त को स्टार्ट किए, पारित हुआ, वो ठीक है, लेकिन 9 अगस्त को ये दिवस इसलिए मनाया गया था क्योंकि हमारे जितने भी प्रमुख नेता थे, सिर्फ छत्तीसगढ़ के नहीं, भारत के भी, गांधी जी, सब लोग तो गिरफ्तार हुए थे, है ना। तो उनकी याद में 9 अगस्त 1946 को अगस्त दिवस मनाया गया। और जब इनको भी गिरफ्तार किया गया था, किनको, चचा जी को, है ना, और जेल में ही उन्होंने वो बुक लिखी थी। कौन सी बुक लिखी थी, एक बुक तो जान ही रहोगे चचा जी का, या है, हिस्ट्री। हाँ, वही डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, वो जेल में ही लिख के उन्होंने लिखी थी, जेल में रहकर। तो क्या बता रहा था, 9 अगस्त 1946 को यह अगस्त दिवस मनाया गया, किसके कहने पर मनाया गया था, तो लिख लीजिए, पंडित नेहरू के कहने पर। किसकी स्मृति में मनाया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन की स्मृति में। हाँ, हाँ। क्योंकि सिलेबस के हिसाब से रहता है ना भाई। अब यूपीएससी का सिलेबस अलग है, उसमें नहीं पूछता। लेकिन अगर यूपीएससी में आप सब्जेक्ट लेते हो एंथ्रोपोलॉजी का, तो उसमें पूरा आपको जनजातियों का अध्ययन करना पड़ेगा, जिसमें पूरा गोंड जनजाति, बैगा जनजाति क्या खाते हैं क्या पीते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ में, जो अपने सिलेबस में है ट्राइब्स वाला। तो वो सिलेबस भी यूपीएससी के एंथ्रोपोलॉजी विषय में आता है। ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा जाता है ना। अब वहां पे खूबचंद बघेल यूपीएससी में इनसे प्रश्न नहीं आते, लेकिन हम लोग तैयारी इसकी कर रहे हैं, स्टेट सर्विस की, तो इनके बारे में पूछता है, इनके बारे में ज्यादा पूछता है, अपने छत्तीसगढ़ के फ्रीडम फाइटर्स के बारे में। सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो। और भारत का इतिहास पढ़ते हैं, है ना, भारत का इतिहास जो आप बोल रहे हैं, तो उसमें भारत के परिप्रेक्ष्य में जो प्रमुख प्रमुख क्षेत्र थे, कलकत्ता, क्योंकि घूम फिर के उसी क्षेत्र में आते हैं, कलकत्ता, चेन्नई, बंबई और दिल्ली, इन क्षेत्रों में, क्योंकि वो मेन एरिया थे, तो उनका इतिहास उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। और बाकी जिस क्षेत्र से पर्टिकुलर व्यक्ति लोग एकदम अपना झंडा गाड़े हैं, परचम गाड़े हैं, ठीक है, उनकी कहानी भी बताई जाती है, बैरकपुर मंगल पांडे, क्योंकि शुरुआत वहां से हुई। ठीक है, छत्तीसगढ़ से बड़ी घटना का वर्णन इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उस तरह से छत्तीसगढ़ के इतिहास को लिखा नहीं गया, और लिखने के बाद में दर्शाया भी नहीं गया है। ठीक है, क्योंकि बड़ी क्रांति हुई थी, 17 लोग को एक साथ फांसी देना कम बड़ी बात है। कौन सी घटना की बारे में बात कर रहा हूं, 17 सिपाहियों को एक साथ फांसी दिया गया, हनुमान सिंह की, ये बड़ी, हाँ, तो कितनी बड़ी घटना है ना। लेकिन उस तरह से प्रदर्शित नहीं किया गया, नहीं तो भारत के इतिहास में उसको भी पढ़ा जाता है कि 17 साथियों को, 17 सिपाहियों को एक साथ फांसी पे चढ़ाया गया था, इतनी क्रूरता के साथ। ठीक है, लेकिन वही है, दर्शाया नहीं गया, ना बताया गया लोगों को, तो इसलिए उसको पढ़ा भी नहीं जाता है। तो ये चीजें हैं। तो क्या, हाँ, हाँ, वही तो कह रहा हूँ, क्योंकि बताया नहीं जाता, ना लिखाया पढ़ाया जाता है। उन्हीं के इर्द गिर्द है मेन एरिया, मतलब मेन जो पर्सन है उनके। और क्योंकि हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं। अगर यूपीएससी की करते तो उन लोग ये सब नहीं पढ़ते। तो क्या बता रहा था, जिला तथा तहसील स्तर पे मुख्यालय में झंडा फहराया गया। ठीक है, क्योंकि
स्मृति दिवस मनाया गया था। तो आंदोलन ऐसा कुछ नहीं है ना, शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकाली गई थी, लोगों को बताया गया था, उनको याद किया गया था, झंडा फहराया गया था। तो अगस्त दिवस पंडित नेहरू जी के कहने थे। और एक स्वाधीनता दिवस भी मना था छत्तीसगढ़ में, स्वाधीनता दिवस। छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता दिवस पहली बार स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था जी? कौन सा डेट निर्धारित किया गया था? लाहौर अधिवेशन से रावी नदी के तट से एक घोषणा हुई थी नेहरू जी द्वारा कि इस तारीख को हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाएंगे करके, याद करिए। अभी परसों गया है, अभी परसों दिन गया है जी, 26 जनवरी। हाँ, जनवरी में तो है, क्यों सीधा डेट बताओ, 26 जनवरी है ना। तो बाद में जब संविधान अपना तैयार भी हुआ, कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। और जब पूरी तरह लागू करने वाला डेट कौन सा निर्धारित किया गया? 26 जनवरी ही निर्धारित किया गया। क्यों? क्योंकि हम लोग पहला जो स्वाधीनता दिवस अपना मनाए थे वो 26 जनवरी को ही मनाए थे। तो छत्तीसगढ़ के एक व्यक्ति, कौन? महंत लक्ष्मी नारायण दास, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में जिनको क्या उपाधि मिली थी? 5 पांडव गठित हुए थे ना, उसमें से क्या कहा गया था महंत लक्ष्मी नारायण दास जी को? भीम, वेरी गुड। तो महंत लक्ष्मी नारायण दास क्या बोले छत्तीसगढ़ के लोगों को कि हमको भी क्या करना है, 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाना है। स्वाधीनता दिवस का मनाने का अर्थ ये नहीं है कि भारत आजाद हो गया था, और ये नहीं, लोगों को प्रेरित करने के लिए, जागरूक करने के लिए कि अब हमको और लड़ाई लड़नी है। ठीक है, तो एक तारीख उस समय निर्धारित किया गया था लाहौर अधिवेशन वाला, तो उसी को स्मृति में, उसी को याद करने के लिए महंत जी के द्वारा क्या किया गया था? स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। जैसे ये किनके द्वारा था? अगस्त दिवस नेहरू जी के द्वारा। तो वैसे ही महंत जी के द्वारा स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। तो उसको भी लिख लीजिए, स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाएगा? इसका डेट क्या होगा? इसका तो 9 अगस्त है, इसका क्या होगा? 26 जनवरी। 26 जनवरी आगे 1946। किसके द्वारा, किसके प्रयासों से? महंत लक्ष्मी नारायण दास जी के कहने पर। और यहां पे भी वही लाइन लिख लीजिए, नगरों तथा गांवों में तिरंगा झंडा फहराया गया। नगरों तथा गांवों में तिरंगा झंडा फहराया गया। क्लियर है? याद हुआ? इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट है दिवस, डेट और व्यक्ति। ठीक, तो यहां पे हमको 1946 में दो चीजें याद रखनी है, प्रमुख दिवस। अगस्त दिवस मनाया गया, स्वाधीनता दिवस। अगस्त दिवस किसके कहने पे? नेहरू जी के कहने पे, 9 अगस्त को। और स्वाधीनता दिवस किसके कहने पे छत्तीसगढ़ में? तो महंत लक्ष्मी नारायण दास जी के कहने पे। कब? तो ये भी इंपॉर्टेंट डेट है, याद रहेगा, 26 जनवरी 1946। क्लियर है? प्रमुख दिवस 46 के। हाँ, अब यहां पे, और ये कैसे दिवस थे? स्मृति दिवस थे। ठीक है, याद करने के। तो अभी तीसरा पार्ट देखें। अभी पहले पार्ट में क्या पढ़े? चुनाव। दूसरे पार्ट में क्या पढ़े? राजनीतिक सम्मेलन। कहां कहां हुए थे? पहला पहला कहां हुआ था? समोदा। नेतृत्वकर्ता, नेतृत्वकर्ता डॉक्टर खूबचंद बघेल, वेरी गुड। दूसरा कहां? बिलासपुर में। बिलासपुर में भी कौन? भुवन भास्कर सिंह। तीसरा बेमेतरा में कौन? मोहनलाल बाकलीवाल। गुड। अब 1946 में एक और इंपॉर्टेंट घटना है। क्या? यहां पे लिखिएगा एक टॉपिक, इसको समझेंगे, उसके बाद फिर इसके बारे में डिटेल लिखेंगे। ठीक है, समझेंगे पहले। हेडिंग लिखिएगा, पूर्वी राज्य संघ का गठन। पूर्वी राज्य संघ, ईस्टर्न स्टेट यूनियन। कब? 1946।
ईस्टर्न स्टेट यूनियन। चलिए, क्या था ये पूर्वी राज्य संघ? पूर्व मतलब ईस्ट की बात कर रहा है सर, राज्य मतलब स्टेट की बात कर रहा है सर, संघ मतलब यूनियन की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूर्वी राज्य संघ क्या थे या किनके द्वारा बनाए गए थे, गठन तो लिखे हैं, तो किनके द्वारा बनाए गए थे? छत्तीसगढ़ में जो प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली मतलब जो प्रांत थे, ठीक है, जो रियासतें थी, उनके द्वारा ये बनाया गया था। रियासतें समझ गए, उस दिन भी डिस्कस किए थे, है ना? कितनी रियासतें थी छत्तीसगढ़ में? 14 रियासतें। हाँ, जल्दी से बता दो ट्रिक, क्या था ट्रिक? नए, हाँ, नए जो लोग हैं वो बताएं भाई, नए। ठीक है, बताओ। बस, काके, नाक, छुई, राखे, कोसा, उस जचा। ठीक, तो ये अपना ट्रिक है। ठीक है, ऐसे याद किए थे क्या 14 रियासतों के नाम, है ना? बस, काके, नाक, छुई, राखे, कोसा, उस जचा। बस काके पंजाबी में लोग काके ऐसे करके, तो बस काके, है ना? क्या छूना है? नाक, छुई, और नाक को छूने के बाद क्या करना है? रख देना है। नाक, छुई, राखे, कोसा, उस जचा। कोसा पहनते हैं तो जचता है ना, तो वही याद रखना है, कोसा, उस जचा। ये ट्रिक है, इससे आसानी से याद हो जाएगा। ब से क्या है? बस्तर है। स से जल्दी बताइए, शक्ति। सबसे बड़ी रियासत बस्तर, सबसे छोटी रियासत शक्ति। काके से कांकेर। ना से बताते चलो जी, नांदगांव। क से कवर्धा। छुई से छुई खदान। रा से रायगढ़। ख से खैरागढ़। को से कोरिया। सा से सारंगढ़। उ से उदयपुर। और जचा से जशपुर और चांग बखार। हाँ, तो ये अपनी क्या है? ये 14 रियासतों के नाम, कुछ नहीं था, पानी जैसे घोल के पी गए। ठीक, तो ये जो 14 रियासतें थी, कौन सा मिसिंग है? कौन सा मिसिंग है जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ, कोसा, उस जचा। स से सरगुजा। ठीक, तो ये 14 रियासतें। बस, काके, नाक, छुई, राखे, कोसा, उस जचा था, है ना? तो सर से सरगुजा है। तो ये थी कौन सी? 14 रियासतें थी। तो ये जो 14 रियासतें हैं, वो क्या थी? वो अपना एक अलग संगठन बनाना चाहती थी। क्या हुआ था 1946 में? कैबिनेट मिशन आया था। जैसे कि इसके पहले भी बहुत सारे मिशन हम लोग देखे हैं। क्या क्या मिशन देखे हैं? एक देखे थे क्रिप्स मिशन, याद करिए। क्रिप्स याद आ रहा है? कब आया था क्रिप्स मिशन? जिसको 1942 में गुड और छत्तीसगढ़ के एक व्यक्ति पूरा घूम घूम के लोगों को जागरूक करके बता के उसको असफल कराए थे। डॉक्टर ई राघवेंद्र राव पढ़े थे। उसके पहले साइमन कमीशन पढ़े थे, है ना? तो अलग अलग कमीशन यहाँ पे भारत में अलग अलग कार्यों के उद्देश्य मतलब पूर्ति के लिए आए थे। तो वैसे 1946 में 1946 में एक मिशन आया था जिसको कैबिनेट मिशन कहा जाता है। ध्यान से समझना भाई चीजों को, ये भारतीय इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न पूछता है, साथ ही छत्तीसगढ़ से तो पूछता ही पूछता है, छत्तीसगढ़ से और भारत के हिसाब से। तो पहले भारत का देख लेते हैं। तो एक कैबिनेट मिशन कब आया था भारत? तो 1946 में। ठीक है सर, 46 में आया, समझ में आ गया। क्या कौन आया? तो कैबिनेट मिशन आया, ये भी समझ में आ गया। अब प्रश्न उठता है कि क्यों आया था, है ना? प्रश्न उठता है कि क्यों आया था? क्यों आया था जी, बताइए कोई। क्यों आया था जी? ये लो, इनका अभी गोली मारो। ठीक है, गोली मारो मतलब अभी इनका काम नहीं है, अभी मेरा फोकस है यहाँ पे। अभी तो बाद में आएंगे इनके ऊपर, उसके पहले हम लोग इधर आए। कैबिनेट मिशन भारत इसलिए आया था
क्योंकि उस समय आजादी का आंदोलन ये सब चालू हो गया था, है ना। अब भारत को क्या देना था, स्वतंत्रता भी देनी थी, लेकिन उसके पहले क्या डिसाइड था कि भारत के लिए एक अलग से क्या बनाना है, जो भारतीयों की मांगे कि हमारा रूल हमारे हिसाब से चले, यानी हमारा क्या बनाना है, गुड संविधान बनाना है ना। तो वो संविधान बनवाने के लिए एक ये मिशन आया था, मतलब सभी की सहमति होनी चाहिए। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए कि एक ही पार्टी थी कि और भी बहुत सारी पार्टियां थी, और भी थी, मुस्लिम लीग थी, कांग्रेस थी, इसके अलावा और भी राजनीतिक संगठन थे। तो सबको साथ लेके ये लोग क्या करने आए थे कि सबको साथ लेके हम लोग क्या करेंगे, संविधान निर्माण करवाएंगे, कहां का, भारत का। तो 1946 में हमारे ऊपर किनका राज था, ब्रिटिशर का, यानी ब्रिटेन वालों का। और उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री एटली। कौन था, क्लीमेंट एटली। कौन सी पार्टी का था क्लीमेंट एटली, लेबर पार्टी का था। कौन सी पार्टी का था, लेबर पार्टी का था। ठीक, तो इसकी सरकार बनी। तो ये क्या बोला कि ये भारत की जो समस्या है क्या करने की, संविधान निर्माण करने की, उसको सुलझाएंगे। सुलझाएंगे कैसे, अपने ही लोग सुलझाएंगे, हमको और जिम्मेदारी नहीं दी गई, आप लोग सुलझाइए, आप लोग समझिए करके। ये क्या बोले कि हमारे हिसाब से आप लोग सुलझाइए। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, किसी का माइक ऑन है जी, ऑफ कर लो। तो ये क्या करेगा, एटली कमीशन भेजेगा, मतलब लोगों का ग्रुप बना के भेजेगा। तो 3 सदस्य थे यहाँ पे, इसमें इस मिशन में 3 सदस्य थे। नाम याद करते चलिए भाई वो 3 सदस्यों के। सबसे पहला जो सदस्य था, ठीक है, मिशन में 3 सदस्य थे। पहला जो सदस्य था वो था पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। किसमें, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य, पहला सदस्य है पैथिक लॉरेंस। ठीक, दूसरा जो सदस्य था वो था ए बी एलेक्जेंडर। एलेक्जेंडर याद रखो, ठीक है। पहला कौन था, पैथिक लॉरेंस, दूसरा कौन था, एलेक्जेंडर था। ठीक, और तीसरा था, इसके पहले एक मिशन आया था, अभी बताया 1942 में एक मिशन आया था, कौन सा मिशन, क्रिप्स मिशन आया था, गुड। और वही क्रिप्स इसका भी सदस्य था। क्या नाम था क्रिप्स का पूरा नाम, स्टैफर्ड, हाँ क्रिप्स। तो यहां पे ये जो 3 सदस्य हैं, इन्हीं को क्या मिशन कहा गया, तीनों को मिला के इन्हीं को कैबिनेट मिशन कहा गया। ठीक है, अब कोई भी मिशन बनता है, यानी कोई भी एक टीम बनी है, तो टीम का लीडर बनता है, अध्यक्ष बनता है। तो इसमें जो अध्यक्ष था इसका, वो कौन था, वो था पैथिक लॉरेंस। ठीक है, अगर पूछ ले कि कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था, जो भारत में संविधान के मामले को सुलझाने के लिए आया था, तो उसका अध्यक्ष था पैथिक लॉरेंस। और उसके अलावा और कौन कौन थे, एबी अलेक्जेंडर था और स्टेफर्ड क्रिप्स था। और ये सब बड़े बड़े पोस्ट में थे ना इन लोग। जैसे पैथिक लॉरेंस जो था वो उस समय भारत सचिव था। कौन था, भारत सचिव, कौन, पैथिक लॉरेंस। ठीक, एबी अलेक्जेंडर कौन था, तो ये व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था, बिजनेस वाला डिपार्टमेंट जो कॉमर्स वाला है, ठीक है, जो ट्रेड रिलेटेड इश्यूज है वो ये इसके डिपार्टमेंट पे थे। ठीक है, तो यहां पे लिख लीजिए एबी अलेक्जेंडर, ये व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था। और क्रिप्स, क्रिप्स क्या था, क्रिप्स क्यों आया था भारत, क्रिप्स मिशन, क्योंकि, हाँ वर्ल्ड वॉर, वेरी गुड, वर्ल्ड वॉर में भारत को सपोर्ट करवाओ, है ना, भारत को सैन्य सहायता मांगने के लिए आया था एक क्रिप्स। तो ये जो क्रिप्स था वो वही डिपार्टमेंट देखता था, कौन सा, सैन्य विभाग वाला। ठीक है, ये जो था वो किसका प्रमुख था, सैन्य का। तो ये अलग अलग क्षेत्र, ये भारत सचिव था पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष, स्टैफोर्ड क्रिप्स ये सैन्य वाला, तीनों को मिला के एटली, तीनों को मिला के कहां भेजा, भारत भेजा। और अध्यक्ष किसको बनाया, पैथिक लॉरेंस को। अब ये लोग आ गए, कहां आ गए, भारत आ गए। और भारत में जो प्रमुख पार्टी थी कौन सी थी जी, भारत में प्रमुख पार्टी कांग्रेस, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आईएनसी। तो आईएनसी को बुलाया, कहां बुलाए, चलो मामला गर्म है तो हम लोग मिलते हैं कहां पे, शिमला में। ठीक है, तो शिमला में एक मीटिंग करते हैं मई माह,
तो शिमला में मीटिंग बुलाते हैं, सबसे पहले बुलाते हैं किसको? इनको, कांग्रेस वालों को। कांग्रेस के बाद जो थे, कौन थे? मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग को बुलाए। ठीक है, कांग्रेस से आए अपने बड़े सब दिग्गज नेता, पटेल जी आए, सरदार वल्लभ भाई पटेल आए, मौलाना अबुल कलाम आजाद आए, जवाहरलाल नेहरू आए, सब लोग आए वहां पे। यहां से मुस्लिम लीग से आए, कौन आएगा मुस्लिम लीग से? टोपी पहन के अकड़ से सिगार पीते, कौन आएगा? जिन्ना आएंगे। ठीक है, जिन्ना जी का है, बोल रहे जिन्ना बस बोल। तो जिन्ना आए। ठीक है, आए तक तो थोड़ा ठीक है, क्योंकि इनके बारे में भी आगे चर्चा करूंगा तो घृणा हो जाएगी आपको। तो जिन्ना आया, लियाकत अली खां, उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग वहां पे आए। तो दो लोग का नाम याद रख लो, लियाकत अली खां और जिन्ना का। और तीसरा बुलाया गया किसको? वायसराय की कार्यकारिणी, यानी भारत के जो प्रमुख थे, यानी कौन? अंग्रेज। तो अंग्रेजों के प्रतिनिधियों को भी वहां पे बुलाया गया। तो यहाँ पे तीन लोग आए हैं। ठीक है, एक आए हैं कांग्रेस से, एक आए हैं मुस्लिम लीग से, और एक आए हैं कहां से? अंग्रेजों के प्रतिनिधि। ठीक है, कहां आए हैं? कहां आए हैं? अदबन में? शिमला में आए हैं। ठीक है, कहाँ आए हैं? तो शिमला में आए हैं। अब यहाँ पे फिर क्या होगा? अब ये तीनों भी बैठे हैं, वायसराय भी आया हुआ है। अब सब बात कर रहे हैं बढ़िया तरीके से, क्या बोल रहे हैं कि चलो हम लोग आए हैं, हमको इटली जी भेजे हैं, इटली खिला के क्या बोल रहे हैं कि संविधान क्या करना है, भारत के लिए बनाना है। ठीक है, तो कांग्रेस वाले बोले ठीक है, हम लोग रेडी हैं, है ना, आपके दिशा निर्देश पे, और हम लोग भी अपना रूपरेखा रखेंगे, क्या, और उस हिसाब से तालमेल बिठा के संविधान बनाएंगे। तो यहाँ पे जो था कॉपी मास्टर, कौन? जिन्ना, वो क्या बोलते हैं कि मैं जो हूं सपोर्ट नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि भारत के लिए संविधान बनाने को मेरे को लेना देना नहीं है। मेरे को क्या चाहिए अलग से? क्या चाहिए जी? पाकिस्तान। ठीक है, वहां पे वो क्या बोले कि मुझे अलग से क्या चाहिए? पाकिस्तान। तो फिर ये क्या बोलेंगे? हम तो नहीं दे सकते भाई, क्योंकि हम तो पूरे भारत के लिए आए हैं। और भारत में आज का जो आप भारत देखते हैं, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, पाकिस्तान, वो सभी आते थे। तो ये क्या बोला जिन्ना कि मुझे पाकिस्तान चाहिए अलग से, और वहां के लिए फिर अलग संविधान बनेगा, वो भी मैं ही बनाऊंगा करके। तो कांग्रेस उसको सपोर्ट नहीं किए, और ना ही इन लोग उनको सपोर्ट किए। ठीक है, फिर भी मीटिंग चलती रही लगभग सप्ताह भर, 5 दिन तक। उसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला, यानी अड़ गए थे कौन? पाकिस्तान की मांग लेके मुस्लिम लीग। तो यहाँ पे फिर ये जो कैबिनेट मिशन था, उसने निर्णय दे दिया, क्या बोला कि ठीक है, हम क्या करेंगे, संविधान करवाएंगे, जो भी राजनीतिक संगठन है, कांग्रेस है, उनके सहयोग से। और उसी समय 1946 में क्या हुआ? चुनाव हुआ था, याद करिए, अभी पढ़े थे अभी, प्रांतीय चुनाव हुए थे, मुख्यमंत्री ये सब नहीं बने जी, आम चुनाव। हाँ, तो यहाँ पे प्रांतीय चुनाव भी हुए थे, कब? 1946 में। तो उस समय जो प्रमुख मुखिया थे पूरे भारत के, जैसे अभी प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखा जाता है, यानी कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। तो वैसे ही उस समय कौन थे मुख्य प्रधानमंत्री की दावेदार? कांग्रेस से, यानी गांधी जी के परम शिष्य पंडित, हाँ, गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गुड। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या हुआ, क्योंकि कांग्रेस क्या आई, बहुमत में आ गई चुनाव में, प्रांतीय चुनाव में 1946 में। तो फिर जो वायसराय था वो बुलाया, क्योंकि यहाँ पे भी जब चुनाव होते हैं सरकार में, तो राज्यपाल बुलाते हैं क्या करने के लिए? सरकार बनाने के लिए। ठीक है, मंत्रिमंडल के गठन के लिए। तो उस समय वायसराय था प्रमुख। तो वो क्या किए, जवाहरलाल नेहरू जी को आमंत्रित किए कि सरकार बनाओ करके। कब की बात है? तो 12 अगस्त 1946 की बात है। 12 अगस्त 1946। किनको आमंत्रित किया गया प्रमुख सरकार बनाने के लिए? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। ठीक, तो यहाँ पे फिर मुस्लिम लीग के देख रहे हैं कौन? जिन्ना। क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वायसराय और ये जो कैबिनेट मिशन आया है, वो किसके सपोर्ट कर रहा है? कांग्रेस का। ठीक है, तो वो क्या बोले कि हमारे साथ क्या हो रही है, नाइंसाफी हो रही है, हमारी आप पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं कर रहे हो। ठीक है, और कांग्रेस जब बहुमत में आ गई, मुस्लिम लीग हार गई, तो और एकदम अंदर से पीड़ा उठ गई, किनकी? जिन्ना की। तो फिर वो एक बोलते हैं गांधी जी को और कांग्रेस को धमकी दे के गए कि आप हमको हिंसा के रास्ते पे चलने, क्योंकि आप अहिंसा की बात करते हो, और हमको क्या कर रहे हो, हमको मजबूर कर रहे हो आप हिंसा करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे,
जो कार्य करेंगे उसकी जवाबदारी आपकी होगी करके ऐसे धमकी देके गए उनको। किनको? कांग्रेस को और गांधी जी को। कौन? किसकी बात कर रहा हूं? मुस्लिम लीग के प्रमुख मोहम्मद अली जिन्ना। और 16 अगस्त 1946 को वो काला दिन था। 16 अगस्त 1946 को क्या हुआ था? काला दिन माना है किसने? खुद मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। मुस्लिम होते हुए भी मुस्लिम लीग का सपोर्ट नहीं किए। क्या बोले? कि ये भारत के इतिहास का सबसे 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 काला दिन 16 अगस्त 1946। क्या हुआ था? जिन्ना ने जो धमकी दे के गए थे, है ना, वो क्या किया? डायरेक्ट सीधी कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे ये मनाया गया। ये बोला कि सीधी कार्रवाई दिवस। क्या था वो सीधी कार्रवाई दिवस? मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था सीधी कार्रवाई दिवस। हाँ, सीधी कार्रवाई दिवस क्या था? सबसे हिंसात्मक आंदोलन रहा था ये। किसका? मुस्लिम लीग का। इसमें हिंदुओं को मुस्लिम पक्ष द्वारा गाजर मूली की तरह मारा गया था। और कई जगह पे, अब भाई एक्शन का रिएक्शन भी होता है, ठीक है, क्योंकि सांप्रदायिक दंगे हुए थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम पक्ष द्वारा हिंदुओं को मारा गया था, हिंदुओं द्वारा भी क्या हुआ था? मुसलमानों को मारा गया था। क्योंकि ये मुस्लिम लीग द्वारा खड़ा किया गया था, इसलिए एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पे पहले हमला किया गया था, बाद में फिर एक्शन का रिएक्शन हुआ, तो सांप्रदायिक दंगे। तो यहाँ पे ये जिस कार्रवाई की बात किया था, कौन? जिन्ना, ठीक है, वो इसी कार्रवाई की बात किया था कि सीधी कार्रवाई करेंगे, अगर हमको आप ऐसा हमारी मांग नहीं कर रहे हो तो अब दंगे होंगे करके। ठीक है, तो घर घुस के निकाल निकाल के ऐसा पूरा दंगे किए हैं भाई, यहाँ पे मुसलमानों द्वारा, हिंदुओं द्वारा, दोनों तरफ से हुआ है। लेकिन पहले शुरुआत मुस्लिम लीग की थी, इसलिए इधर तो आधिकारिक। और सबसे ज्यादा जो दंगे हुए थे, जो सबसे बड़ा प्रांत था हमारा, कौन सा सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था भारत का? बंगाल प्रांत। तो बंगाल प्रांत में सबसे ज्यादा लोग वहां पे मारे गए हैं। जो रिकॉर्ड बोलता है अंग्रेजों का, क्या बोलता है? 750 लोग मरे थे। कितने लोग मरे थे? 750 का नाम लेता है ये, 750। ठीक है, लेकिन 750 नहीं थी, लगभग 10,000 से अधिक लोग मारे गए। 10,000 से अधिक। ठीक है, मंदिर में गए हुए थे, सभा पूजा वूजा करने के लिए, मीटिंग थी, सीधा आग लगा के जला दिए सबको। ठीक, इसके अलावा घरों को जला दिया गया। ठीक है, उसकी ऐसा मतलब आप अभी गूगल कर लेना, अभी मत करना, क्लास के बाद गूगल करिएगा, या अभी भी आप देख सकते हैं। अगर आप पिक देखोगे सीधी कार्रवाई दिवस करके, है ना, डायरेक्ट एक्शन प्लान या डायरेक्ट एक्शन डे ऐसे करके 1946 का 16 अगस्त, और पिक अगर देखोगे आप तो आपको दिखेगा कि रोड में से लाशें पड़ी हुई हैं और ऊपर गिद्ध बैठे हुए हैं। एक जो पत्रकार था वहां पे गया था फोटो खींचने के लिए, वो बोला कि मैं अपनी जिंदगी में ऐसा दृश्य मैं दोबारा नहीं देखना चाहता हूँ। गिद्ध ऐसे नोच रहे थे लाश को, कोई उठाने वाला नहीं था, है ना। मतलब इस तरह का, कोई नाले में सड़ के मर गया, कई लाशों को नदी में फेंक दिए, किसी का कोई हिसाब नहीं। तो इस तरह से दंगे हुए थे, और ये किसके कारण हुआ? वही जिसको जी कह के पुकार रहे थे। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, इसलिए बोला उसको जी भी कहने की जरूरत नहीं है करके। सब वो निकोर के कारण हुआ। तो इस तरह का घृणित कार्य, ये जो दंगे हुए, जो आपस बांटने का कार्य किया है ना, क्योंकि ये पहले से ही, और किसकी देन थी ये हिंदू मुसलमान को बांटने वाला? जब बंगाल से ही चालू हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। किसके समय? करजन के समय, है ना। उसका जो सोच थी वो अभी हमको दिखाई दी बहुत गंदे तरीके से, वो भी कहां? बंगाल में। ठीक है, लगभग 10,000, ये सैन्य रिकॉर्ड ये कहता है कि 10,000 की संख्या से अधिक लोग क्या हुए थे? मारे गए थे। ठीक है, तो कोई वही जल के मर गया, किसी को काट दिए, मार दिए, कोई नदी में फेंक दिया, कोई दब के मर गए। ठीक है, और बाकी जो बचे थे वो बीमारी में मर गए, क्योंकि भाई महामारी तो फैलनी ही थी। ठीक है, जगह जगह लाशें बिखरी पड़ी है, खून है, मांस के चिथड़े पड़े हैं, गिद्ध नोच रहे हैं, बीमारियां तो फैलेंगी। ठीक है, तो इस तरह का कार्य सीधी कार्रवाई दिवस में हुआ था। ठीक है, ये खामियाजा हमको भुगतना पड़ा था। आप देखिएगा, पिक गूगल करके देखिएगा। ठीक है, 16 अगस्त 1946। तो ये कार्य प्रश्न भी पूछता है कि सीधी कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब मनाया गया था? तो ये जो काला दिन है, इस दिन, ठीक है, दिन काला नहीं था, इनके कार्य से वो काला हो गया। ठीक है, 16 अगस्त 1946 को। ठीक,
तो ये आपको याद रखना है। तो 1946 में ही ये जो कहानी अभी पढ़े, कहानी मतलब ये जो इतिहास अभी देखे, घटनाक्रम कि संविधान बनाना है, तो एटली ने 3 लोगों को भेजा। क्या किया? शिमला में मीटिंग बुलाई, शिमला में तीनों आए, अंग्रेजों के प्रतिनिधि आए, कांग्रेस वाले आए, मुस्लिम लीग आए। मुस्लिम लीग अड़ गया था, क्या करने के लिए? पाकिस्तान की मांग को लेके। फिर भी कैबिनेट मिशन ने अपना प्रस्ताव रख दिया, बोला कि संविधान निर्माण होगा जिसमें प्रांतों को, यानी जो रियासतें हैं, उनको विशेष दर्जा दर्जा दिया जाएगा करके। मतलब वहां के भी प्रतिनिधि क्या होंगे? संविधान सभा में आएंगे। वो अच्छी बात है, आने भी चाहिए, जरूरी थे। लेकिन एक तरह से उनको क्या बता दिया गया कि बड़ा वो दिखा दिया गया कि आप भी क्या रह सकते हो, अलग तरीके से रह सकते हो, क्योंकि अंग्रेज यहाँ पे हमारी मदद करने नहीं आए थे। संविधान सभा ये बढ़िया बनाएंगे, ये होगा वो होगा, उसके लिए नहीं आए थे, लड़वाने ही आए थे, जो कि सफल भी हुआ। तो यहाँ पे 1946 में छत्तीसगढ़ के जो शासक थे, ये जो अब अभी रियासत हम लोग देख रहे हैं, उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये रियासतों के मन में भी आ गया कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, क्या कि हमको भी क्या मिलना चाहिए? विशेष अधिकार मिलना चाहिए। समझ पा रहे हैं बात को? हेलो? हाँ, तो यहाँ पे रियासत, ये जो आप दिख रहे हैं क्या क्या, खैरागढ़ रियासत, कांकेर रियासत, रायगढ़ रियासत, बस्तर रियासत इससे अलग थी। ठीक है, बस्तर वाले उतना नहीं किए। कांकेर, रायगढ़, खैरागढ़, छुई खदान, उदयपुर, ये सब प्रमुख रियासतों ने क्या मिलकर बनाया? अपना एक संघ बनाया। बोले कि हम क्या करेंगे, कैबिनेट मिशन प्लान में जो हमको बताया गया है, जैसे उस हिसाब से हम भी एक अलग दर्जा रखते हैं, तो हमारे लिए विशेष अधिकार होने चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने पूर्वी राज्य संघ का क्या किया? गठन किया, ईस्टर्न स्टेट यूनियन। अब क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है और जो उड़ीसा क्षेत्र है, ये जो ईस्टर्न स्टेट यूनियन जो है, पूर्वी राज्य संघ का जो गठन हुआ, वो मुख्य रूप से दो स्टेट्स के जो प्रिंसली स्टेट थे, जो रियासतें थी, उनके राजाओं द्वारा बनाया गया था। एक छत्तीसगढ़ और दूसरा हमारा बाजू में कौन सा जी? उड़ीसा। तो उड़ीसा के शासक और छत्तीसगढ़ के शासक, ये मिलके बनाए थे इसको, किसको? पूर्वी राज्य संघ को। और किस लिए बनाए थे? कारण क्या था? रियासतों को पृथक दर्जा देने के लिए, अलग से एक दर्जा उनको देने के लिए। क्लियर है? क्लियर है कि भारी भारी जा रहा है? क्लियर है, हाँ। तो अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। इसका इतिहास समझ में आया, ये कैबिनेट मिशन का 1946 का क्यों आया, किसने भेजा? हाँ हाँ, आया ना? हाँ। तो यहाँ पे आज तो गया, लेकिन आने के साथ साथ नाम भी याद रखने हैं। ठीक है, 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं पूछ रहा हूं, आप लोग उत्तर देना। सबसे पहले, कैबिनेट मिशन का गठन किस वर्ष हुआ? जल्दी जल्दी आंसर दो। 1946 में। मुख्य कार्य क्या था इसका? क्या करना? संविधान निर्माण के लिए सहायता देना, है ना? उसके लिए आए थे। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था जिसने इस कैबिनेट मिशन को भेजा था? क्लीमेंट एटली। कौन सी पार्टी का था जी? कौन सी पार्टी का था? लेबर पार्टी का था। कितने सदस्यों की टीम बना के भेजा था? 3। पहले सदस्य का नाम बताइए जो अध्यक्ष भी था। पैथिक लॉरेंस। क्या था वो? पोस्ट क्या थी उसकी? अरे अध्यक्ष तो था वो तो, भारत सचिव थे, हाँ। उसके बाद दूसरे सदस्य का नाम क्या है? हाँ, अलेक्जेंडर था। ठीक है, ए एवी अलेक्जेंडर। क्या था ये? पोस्ट क्या था इसका? हाँ, व्यापार वाणिज्य प्रमुख था। ठीक, और उसके बाद सैन्य सदस्य कौन था? एक स्टेफर्ड क्रिप्स। कहा मीटिंग बुलाई इन लोग? शिमला में बुलाए, और आगे की कहानी आपको पता है, हाँ। और सरकार बनाने के लिए नेहरू जी को कब बुलाया गया था? 12 अगस्त 1946। और मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग हो रही थी, प्रांतीय चुनाव भी एकदम बुरी तरह से हार गए थे, है ना? तो फिर जिन्ना ने नाराज होके कौन सा दिवस मनाने का निर्णय किया? सीधी कार्रवाई दिवस। और वो काले दिन का नाम, डेट क्या है सीधी कार्रवाई दिवस का? 16 अगस्त 1946। ठीक। अच्छा, मैं हेडिंग भी मिटा दिए थे। चलो, तो यहां पे लिखिएगा पूर्वी
राज्य संघ ईस्टर्न स्टेट यूनियन। तो पूर्वी राज्य संघ का क्या हुआ, गठन हुआ। लिख लेते हैं इसका डिटेल। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि कैबिनेट मिशन के तहत ही, उसी के प्रस्ताव से ही ये अपनी सोच को रखे हैं कि हमें भी क्या चाहिए, पृथक दर्जा चाहिए, हमारा भी पृथक अस्तित्व है करके। ठीक, तो यहां पे लिख लेना सबसे पहले डेट कब हुआ, कब गठित हुआ, तो ये भी अगस्त में ही हुआ, अगस्त 1946। नेक्स्ट पॉइंट, मुख्यालय क्या था इसका, इसका हेडक्वार्टर किसे बनाया गया, पूर्वी राज्य संघ का, तो किसे बनाया गया, रायपुर। और रायपुर में ही गठित हुआ है ये। यहाँ पे कौन सा सेंटर था रायपुर में, जहां पे राजाओं के बच्चे पढ़ने जाते थे, राजाओं के अंडर ही रहता था, अभी भी है, राजकुमार कॉलेज है ना। तो राजकुमार कॉलेज में ही ये पूर्वी राज्य संघ का क्या हुआ, गठन हुआ। सब राजे महाराजा आए थे यहीं पे, तो यहां पे लिख लीजिए राजकुमार कॉलेज में। नेक्स्ट पॉइंट, इस पूर्वी राज्य संघ के अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष जिनका नाम आप लोग बहुत बार पढ़ भी चुके हो, राजा रामानुज शरण सिंहदेव। राजा रामानुज शरण सिंहदेव, सिंहदेव परिवार का ही है राजकुमार कॉलेज। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, सदस्य, तो सदस्य कौन कौन थे, तो आपको दो बताया, कौन कौन से राज्य के, छत्तीसगढ़ और हाँ छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा नहीं लिखते आजकल, ऐसा लिखते ओडिशा। छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा की रियासतें। सभी रियासतें नहीं ना, यह भी याद रखना है, सभी रियासतें नहीं थी। तो यहां पे कुछ प्रमुख रियासतें लिख लीजिए छत्तीसगढ़ की, कौन कौन सी, तो एक तो उदयपुर, खैरागढ़, कोरिया, कांकेर, शक्ति आदि। ठीक, ये क्या थे, इसके प्रमुख सदस्य थे। ठीक है, यहाँ के राजा है ना, रियासतों के राजा। और कारण क्या था इसका, इसको बनाने का, है ना, पूर्वी राज्य संघ के गठन करने का प्रमुख कारण क्या था कारण जी बताइए, अभी बता रहा हूं जब से। हाँ, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के बाद, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के बाद पृथक अस्तित्व के लिए, पृथक अस्तित्व के लिए इसका गठन किया गया था कि हमें भी अलग से, हमारा भी एक पृथक अस्तित्व है, हम भी राजा महाराजा हैं, तो हमारा एक अलग होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए गठित हुआ था। बाद में फिर आप जान रहे हो, एक व्यक्ति ने सबको मिला ही दिया, कौन, भारत के लौह पुरुष आयरन, है ना। तो उसकी चर्चा आगे करेंगे, कैसे मिला है, क्या हुआ, कब रियासत किसने हस्ताक्षर किए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से सब फिर अलग हुए, क्योंकि जब लास्ट में जब भारत से जा रहे थे अंग्रेज, तो यही बोल के गए थे, रियासतों के लिए ये रख के गए थे तीन ऑप्शन। क्या तीन ऑप्शन रखे थे, कि या तो आप भारत संघ में मिलिए, या तो आप कहां चले जाइए, क्योंकि उस समय जिन्ना की मांग मान ली गई थी, पाकिस्तान। तो या तो आप भारत में रहो, या तो पाकिस्तान में रहो, या फिर आप क्या करो, अपना एक अलग राज्य बना के रहो। ठीक है, यानी कि छत्तीसगढ़ में मान लो 14 रियासतें हैं, तो 14 रियासत अगर अपना अपना अस्तित्व बना लेते, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते, तो ये लोग अपना अलग, हम लोग अलग देश बन जाते हैं। ठीक है, हमको वीजा लेना पड़ जाता बस्तर जाने के लिए, ठीक है, कांकेर जाने के लिए हमको वीजा लगता, पासपोर्ट लगता, अलग देश बन जाते। तो आप सोचिए अंग्रेजों की मंशा, आजाद तो करके गए, तो उस समय 562, 64, 65 देशी रियासतें थी, तो 500 से अधिक क्या बन जाते, टुकड़े हो जाते भारत के। तो पूरा साम दाम दंड भेद इतने लोगों को मना के, एक तो राजा लोग अपने ठसन में, हम राजा है भाई, लेकिन फिर भी जाके अकेला व्यक्ति कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल सबको क्या किए, एकता के सूत्र में बांधे।
और एक जगह छूट गई थी, जो आपको पता ही है, कौन सी रियासत? जम्मू कश्मीर वाली। ठीक है, वहां का जिम्मेदारी ले लिए कौन? हमारे चाचा जी। ठीक है, और वहां का फिर बंटा धार हो गया, जो कि अभी भी हम लोग उसको भुगत रहे हैं। ठीक है, और उनको रेडियो पे, रेडियो बोलता हूँ, टेलीफोन पे बोले भी कि ये हमारा घर का मामला है कश्मीर वाला, क्योंकि उस समय भारत आजाद हो चुका था, अपने हिसाब से चलना था, है ना भाई? तो उनको सुझाव भी दिए, क्योंकि उस समय वही थे, इनकी तबियत खराब थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, कश्मीर में नहीं थे वो, इस तरफ का संभाल रहे थे, और वो उस समय वही थे। तो वहां का जो राजा था हरि सिंह, है ना, वो भी अब स्वतंत्र रहना चाह रहा था। पाकिस्तान हमला कर दिया, बोला ए बाबा रे, पाकिस्तान से नहीं सक पाऊंगा, तो भारत को भेजा गया, भारत पूरा खदेड़ दिया उनको अंदर तक घुस के, है ना। लेकिन हमारे चाचा जी को बनना था क्या? इंटरनेशनल लीडर। ठीक है, तो वो मुद्दा कहाँ ले गए? संयुक्त राष्ट्र में, कि जो कश्मीर है ना, वो आप लोग संभालो, है ना, ये आपका मुद्दा बन गया है, क्योंकि ये दो देशों के बीच का मामला है, तो संयुक्त राष्ट्र इसमें दखल देगा, ऐसा करके मामला वो वहां दे दी। तो उनको वो करने से पहले ही, क्योंकि रेडियो में वो अनाउंसमेंट करने वाले थे, है ना, कि ये मुद्दा कश्मीर का क्या करना, कहाँ जाने जाएगा? संयुक्त राष्ट्र में। ठीक है, तो उसके पहले उनको फोन करके बोले भी थे क्या, कि हाँ, ये हमारा घर का मामला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और घर के मामले पड़ोसी को नहीं बताए जाते, ये हमारा आंतरिक मामले है, इसको पड़ोसी को दखल देने क्यों बोल रहे हो? ठीक है, तो फिर भी क्योंकि इंटरनेशनल लीडर बनना था चाचा जी को, तो वो मुद्दा ले गए कहा? यूएन में। और यूएन में मुद्दा क्या हुआ, कैसे हुआ, आप जान ही रहे हो, पाकिस्तान वाला पीओके अलग, और हमारा अलग कश्मीर। ठीक, तो उसकी चर्चा आगे करेंगे हम लोग। तो जो चर्चा हो रही थी वो ये है कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की रियासतों ने क्या बनाया था? पूर्वी राज्य संघ बनाया था, अलग से, पृथक अपने अस्तित्व के लिए। कब की बात है? 1946 की। क्लियर है जी? कैसे? ठीक है, तो चलो अभी यहीं तक देखते हैं। चार पार्ट में देखें 1946 को। पहला पार्ट क्या था, एक बार रिपीट कर दो पार्ट का टॉपिक बस। पहले पार्ट में क्या देखे? चुनाव देखे। दूसरा, आम चुनाव देखे। दूसरे पार्ट में क्या देखे? राजनीतिक सम्मेलन देखे थे, समोदा का, बिलासपुर का और बेमेतरा का। उसके बाद फिर क्या देखे थे? प्रमुख दिवस देखे थे। कौन से दो दिवस थे? अगस्त और स्वाधीनता दिवस। गुड। और उसके बाद चौथे पार्ट में क्या देख रहे हैं? ये पूर्वी राज्य संघ का गठन। लेकिन इस पूर्वी राज्य संघ का गठन से पहले, ये तो इतना ही पॉइंट है छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारत के परिप्रेक्ष्य में, वो यह है कैबिनेट मिशन। तो उसमें आपको कैबिनेट मिशन के बारे में भी जानना था। मेरे ख्याल से जितनी जानकारी आवश्यक है वो आपको मिल गई है। कैबिनेट मिशन एक बार और अच्छे से उसको देख लीजिएगा, नोट्स में भेज दूंगा। तो चलिए, आज की क्लास क्लियर है? ठीक। तो चलिए, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए पुराना टॉपिक और दूसरे सब्जेक्ट को भी अच्छे से ध्यान देते रहना, मैथ भी बनाते रहना, सी सेट की तैयारी भी करते रहो। ठीक, चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भूमकाल, जय श्री राम, जय सतनाम, जय माता दी, हर हर महादेव, जय बजरंग बली। धन्यवाद जी, शुभ रात्रि, थैंक यू।